क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का मॉड माइनस 1। ये फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो वी नो दैट the modulus of x plus 2 is always greater than equal to 0। जो x plus 2 मॉडुलस फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉडुलस कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता। तो x plus 2 का मॉड माइनस 1, तो दोनों साइड में माइनस 1 ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरा फंक्शन जो है वो एफ एक्स ही है। तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। मॉडुलस फंक्शंस की रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी, यानी कि मिनिमम वैल्यू 0 और आगे इन्फिनिटी। अब 0 में मैं माइनस 1 ऐड करूँ तो माइनस 1, यानी कि फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आई वो आई माइनस 1 है, नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलेगी नहीं क्योंकि फंक्शन इन्फिनिटी पर जा रहा है। नो मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह से हम कुछ फंक्शंस की बिना dy बाई डी एक्स किए भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं उनकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज हम उसको फंक्शन को चेक करके देख करके नोट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट है पार्ट 2। एक फंक्शन आपको दिया है जी एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का मॉड प्लस के 3। अब देखो स्टूडेंट्स, ये भी मॉडुलस फंक्शन है लेकिन मॉडुलस फंक्शंस के साथ माइनस लगा है, यानी कि नेगेटिव पर वैल्यू जा रही है। तो हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसकी माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। और अगर माइनस के x प्लस 1 के मॉड में हम 3 दोनों साइड में ऐड कर दें 0 प्लस 3, तो ये मेरा gx फंक्शन ही है। तो gx फंक्शन लेस देन इक्वल टू 3 और कहाँ तक जाएगा, माइनस के इन्फिनिटी तक। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3 एंड नो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मिनिमम माइनस इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू जाएगी। नो मिनिमम वैल्यू। तो ये भी स्टैंडर्ड फंक्शन था, मॉडुलस फंक्शन था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने इजीली फाइंड कर ली फंक्शन की रेंज को देख करके कि फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ पर जाएगा। हमने अपना पूरा फंक्शन बना लिया, प्लस 3 ऐड कर दिया इसमें, यहाँ पर भी ये gx हमारे पास लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। अब 3 से लेस जा रहा है तो ये मैक्सिमम हुआ इस फंक्शन के लिए, तो मैक्सिमम वैल्यू 3। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है फंक्शन गिवन है एच एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम डायरेक्ट मेथड से फाइंड कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स की करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे dy बाई डी एक्स से भी फाइंड हो सकती है। तो मैं इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऐसे ही चेक करके दिखाता हूँ आपको। वी नो दैट साइन 2x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन माइनस 1। हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन में, साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है एंड मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अब अगर इसमें मैं 5 ऐड कर दूं तो
sin 2x plus 5 less than 1 plus 5 एंड माइनस 1 प्लस 5। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये आपका फंक्शन जो गिवन था बना लिया मैंने, और ये 6 हो जाएगा। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 6 और मिनिमम वैल्यू वो हो गई 4। सिर्फ sin 2x की 1 एंड -1 थी, लेकिन उसके साथ 5 भी ऐड था, तो पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी और मिनिमम वैल्यू 4 होगी। तो इस तरह से हमने इसको डायरेक्ट मेथड से ही इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है। fx is equal to modulus of sin 4x प्लस 3 आपका अलग है। तो देखो पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमको मालूम है कि sin 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन -1, sin 4x प्लस 3 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3 ऐड कर देते हैं दोनों साइड में। मैथमेटिक्स में हम दोनों साइड में कुछ भी ऐड करें हमारे फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल बैलेंस रहेगा फंक्शन। अब साइन, अब इसको देख लेते हैं। sin 4x प्लस 3 लेस देन 4 एंड 2, इसका मॉडुलस बनाना है हमने। तो sin 4x प्लस के 3 का मॉड, यहाँ पर 4 का मॉड हो जाएगा और यहाँ पर 2 का मॉड 2 हो जाएगा। तो यही मेरे पास fx है। fx लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो 4 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू 4 आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट है। एक फंक्शन आपको दिया है hx इज इक्वल टू x प्लस 1 और फंक्शन का डोमेन है x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो ये फंक्शन हमारे पास x प्लस 1 जो है वो पॉलिनोमियल है, लीनियर फंक्शन है, x की पावर 1 है। अगर मैं आपसे इसका ग्राफ ड्रॉ करने को कहूँ तो आप इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करोगे? आपकी डोमेन यहाँ पर -1 ले लोगे और यहाँ पर +1 ले लोगे। जो -1 पर वैल्यू है फंक्शन की वो 0 हो जाएगी, लेकिन -1 पर ओपन इंटरवल है तो होल मैंने लगा दिया है। और 1 पर सपोज इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और 0 पर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ये इसका ग्राफ होगा। यहाँ पर भी 1 पर 2, -1 पर 0। तो इस ग्राफिकली हम देख पा रहे हैं कि ना तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल रही है क्योंकि 1 पर 2 ओपन में है, और ना ही -1 पर मिनिमम वैल्यू मिल रही है। क्यों? क्योंकि -1 भी ओपन इंटरवल में है। ग्राफ 0 से शुरू हो रहा है लेकिन 0 वैल्यू नहीं दे रहा है। ग्राफ 2 पर फिनिश हो रहा है लेकिन 2 वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है। और जब मैं इसका dy/dx करूंगा तो भी 1 आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि -1 से 1 ओपन इंटरवल पर fx हैज नो मैक्सिमम, hx हैज नो
मैक्सिमम वैल्यू एंड नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसको सेकंड मेथड से आपको दिखाऊं, सेकंड मेथड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो फंक्शन का डेरिवेटिव h डैश x दिस इज इक्वल टू 1। तो हमें मैक्सिमा मिनिमा के लिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए h डैश x को 0 करना पड़ता है, h डैश x इक्वल टू 0, बट लेकिन 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें फंक्शन की ना मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और ना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड फंक्शंस थे, इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमने डायरेक्ट मेथड से ही फाइंड आउट कर ली। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें जो हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसमें हम डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव से करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।